बीपीएससी मस्त अकादमी में आप सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मैं लेके आया हूँ 100 क्वेश्चन बायोलॉजी से लूसेंट का है दोस्तों, रिवाइज करने का मौका मिलेगा। शुरुआत करने से पहले आप सभी को एक हौसला, एक उत्साहित बुलंद दरवाजे को बनाए रखने के लिए आपको कुछ चटपटी मसाला लाया। कहा जाता है कि हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात है। हौसला हो बुलंद तो डर की क्या औकात है। जब ले ही लिया फैसला तो पीछे हटने की क्या बात है। पीछे हटने की क्या बात है यार। उसके बाद आते हैं, क्या करिएगा आप अगर मेरे चैनल पर नए लोग हैं तो लाइक कर दीजिएगा यार। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाइएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। उसके बाद शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन शुरुआत करने से पहले मैं संतोष कुमार आप सभी दोस्तों को अभिनंदन करता हूं, नमस्ते करता हूं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध होता। प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध है तो डार्विन का नियम था। किसका नियम? डार्विन का नियम, नेचुरल सिलेक्शन का नियम दिया था। रॉबर्ट हुक कोशिकाओं का प्रतिपादित किया था, खोज किया था। आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता है, आनुवंशिकता के नियम के जो जन्मदाता है मेंडल है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो एक कॉर्नबर्ग किया था दोस्त। प्लवान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैकली-टॉन्क ने किया है, मैकली-टॉन्क ने किया है। वीडियो को लाइक करो दोस्तों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। फिलोसफिक जूलॉजी के लेखक कौन है? फिलोसफी जूलॉजी के जो लेखक है लैमार्क है। जीवाणु की खोज किसने किया था? तो जीवाणु की खोज किया था लीविन हॉक ने किया था। हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक वरण या सर्वोत्तम उत्तरजीविता के सिद्धांतों पर आधारित विकास का सिद्धांत का प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा, जो विकास का सिद्धांत का जो प्रतिपादित किया था डार्विन किया था। स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो लाइनेक ने किया था। किसने किया था? लाइनेक ने किया था स्टेथोस्कोप का। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में किस रोग से जुड़े हैं? तो आर्द्र ज्वर से जुड़े हैं। किससे? आर्द्र ज्वर से जुड़े हैं। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण तंत्र की व्याख्या जो किया है? तो व्याख्या किए थे हार्वे किए थे। कौन किए थे? हार्वे। आनुवांशिक की जनक कौन है? मेंडल है। क्रिस्टियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? क्रिस्टियन बर्नार्ड किस लिए प्रसिद्ध है? तो वह है विश्व का पहला मानव हृदय का प्रत्यारोपण के लिए। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? तो डीएनए की संरचना को सबसे पहले जो रेखांकित किया था वाटसन एवं क्रिक ने किया था। विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया जाता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा? डार्विन के द्वारा। निम्नलिखित में किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं? किसका? कोशिकाओं के बने हैं। याद रखिएगा, स्टीफन और स्लाइडर ने, यानी 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन होगा? 2 और 4। सुमेलित नहीं है, इसको सुमेलित करना है। याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा नहीं है। जोइस साल्क है पीलियो रोग का विरुद्ध टीका। एडवर्ड जेनर चेचक के विरुद्ध टीका। अलेक्जेंडर फ्लिप पेंसिलिन का खोज। लेकिन जोसेफ लिस्टर एक कुष्ठ रोग का उपचार नहीं है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है? आनुवांशिकता के जो विज्ञान है उन्हें आनुवांशिकी कहा गया। तो ये कहा गया, याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा
बेट्सन के द्वारा, किसके द्वारा? बेट्सन के द्वारा। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, डीएनए की संरचना जो किया था वाटसन और क्रिक किया था। डीएनए की संरचना कौन किया था? वाटसन और क्रिक किया था। एबीओ रक्त समूह लॉर्ड एस्टीनर किया था। यानी ए का हो जाएगा, कौन नंबर हो जाएगा? ए का 3 नंबर हो जाएगा, बी का 4 नंबर हो जाएगा, ए का 3, बी का 4, है ना। और उसके बाद जंपिंग जीन का होगा बारबरा मैक्लिक टांग, बी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो लिस्टर है। कौन है? लिस्टर। लुई पास्चर ने किसका खोज किया था? तो लुई पास्चर ने खोज किया था रेबीज के टीके का। प्रथम एंटीबायोटिक को खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक का जो खोज किया था दोस्तों, याद रखिएगा, ए फ्लेमिंग किया था। पेंसिलिन का खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन का जो खोज किया था ए फ्लेमिंग किया था। मानव शरीर के कोशिकाओं का खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक किया था। कौन सा किया था? रॉबर्ट हुक किया था। किस वैज्ञानिक ने खोज की थी लेकिन मलेरिया मच्छर द्वारा होता है? किसके द्वारा? मलेरिया मच्छर के द्वारा होता है। तो ये क्या था खोज? याद रखिएगा, रोनाल्ड रॉस ने। लेप्रासी बेसिल्स का आविष्कार किसने किया था? लेप्रासी बेसिल का जो आविष्कार किया था दोस्तों, ये है इसका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखने का बात है, हैंसेन से क्या था? कौन सा? हैंसेन क्या था? अब है कुट 1 और कुट 2 को मिलाना है। जेनर, वाटसन। तो वाटसन किसको क्या था? द्विकुंडली प्रयोग। लैंड एस्टीनर, जेनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेनर किया था टीकाकरण के लिए, ए का हो जाएगा 3 नंबर। वाटसन किया था द्विकुंडली, बी का 4। लैंड एस्टीनर किया था रुधिरवर्म, सी के 1। और फ्लेमिंग किया था पेंसिलिन, डी के 2। यानी ए के 3, बी के 4, सी के 1, ए के 2, 3 नंबर हो जाएगा। रक्त समूह का आविष्कार किसने किया था? तो लैंड एस्टीनर ने किया था। मधुमेह रोग उपचार के हेतु प्रयोग हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो हार्मोन इंसुलिन का जो आविष्कार किया था एफ.जी. बेंटिंग के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? एफ.जी. बेंटिंग के द्वारा होता। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? पुनरावर्तन को सिद्धांत जो प्रस्तुत किया था यार, अर्नेस्ट हाइक्ले ने किया था। रक्त समूह का आविष्कार, तो रक्त समूह का जो आविष्कार किया था लैंड एस्टीनर ने किया था। मधुमेह रोग उपचार हेतु हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? मधुमेह के उपचार हेतु हार्मोन इंसुलिन जो होता है उसका एफ.जी. बेंटिंग किया था। पुनरावर्तन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो अर्नेस्ट हाइक्ले किया था। कौन किया था? अर्नेस्ट हाइक्ले किया था। इनमें कौन से वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षण की संकल्पना प्रस्तुत किया? एडवर्ड जेनर ने किया। कौन सा किया? एडवर्ड जेनर ने किया। हिस्टोलॉजी में शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो हिस्टोलॉजी में जो शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था मेयर ने किया था। किसने किया था? मेयर ने। किस प्रकार के ऊतक शरीर की सुरक्षा कवच का कार्य करता है? शरीर की सुरक्षा का कवच का जो कार्य करता है संयोजी ऊतक करता है। कौन सा? संयोजी ऊतक करता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक घाव भरने में सहायक होता है? यानी घाव को भरने में सहायक होता कौन सा? एपिथेलियम ऊतक। कौन सा? एपिथेलियम ऊतक घाव भरने में सहायक करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक शरीर के गर्म रखने हेतु उत्तरदायी ऊतक है? तो वसामय ऊतक है। कौन सा? वसामय ऊतक है जो शरीर को हमेशा गर्म रखता है।
सेबेशियम ग्रंथि पाई जाती है। तो सेबेशियम ग्रंथि जो पाया जाता है स्थानीय की त्वचा डर्मिस में पाया जाता है। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटा होता है कहाँ? तलवे पर होता है। लैक्राइमल ग्रंथि स्रावित करती है, क्या करता है? लैक्राइमल ग्रंथि स्रावित करता है, आंसू को करता है। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। वृद्धावस्था में त्वचा में झुर्रियां पड़ जाती है, किसके कारण? तो याद रखिएगा, त्वचा में जो झुर्रियां जो पड़ जाता है, इसका सही उत्तर है उपापचयी स्तर में लचीलापन कम होने के कारण। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है, तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका होता है सबसे लंबा। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या है? तो न्यूरॉन है। क्या है? न्यूरॉन है। संवेदनशीलता संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में किसके द्वारा होता है? संवेदना का चालन शरीर का एक भाग से दूसरे भाग में किसको होता है? तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है। लिगामेंट एक रचना है जो जोड़ते हैं किसको? अस्थियों को अस्थि में। किसको? अस्थियों को अस्थि में जोड़ता है। ऊँट का कुबर किस ऊतक का बना होता है? तो अस्थीय ऊतक का बना होता है। किसका? अस्थीय ऊतक का। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकतम के कारण होता है? तो शर्करा के कारण होता है। किसके कारण? शर्करा के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक का उदाहरण है? तो ऊतक का जो उदाहरण है दोस्तों, रक्त उदाहरण है। किसका? रक्त का। बायोप्सी संबंधित है। बायोप्सी जो संबंधित क्या? परीक्षण के लिए ऊतक को शरीर से अलग करने की प्रक्रिया को बायोप्सी कहा जाता है। मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है तो संयोजी ऊतक में। उसमें संयोजी ऊतक में मास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। हैबर्सियन तंत्र पाया जाता है तो स्थानीय को अस्थियों में। स्थानीय को अस्थियों में पाया जाता है। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है। फेफड़ा को जो ढकने वाला आवरण क्या कहलाता है? पलूरा कहलाता है। क्या कहलाता है? पलूरा। फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को क्या कहलाता है? पलूरा। दांत मुख्य रूप से बने होते हैं तो डेंटाइन के होते हैं। दांत का शिखर किसका बना होता है? दांत का शिखर किसका बना होता है? तो याद रखिएगा एनामिल का बना होता है। किसका? एनामिल का बना होता है। नाभि रज्जु है तो नाभि रज्जु है एक पौर संयोजी ऊतक है। कौन सा? पौर संयोजी ऊतक है। प्राणियों को निम्नलिखित में किस प्रकार संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होता है? तो याद रखिएगा एडिपोसाइट में होता है। किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं? नख, खुर और सींग जो बना होता है दोस्तों, याद रखिएगा किरेटिन का बना होता है। किसका? किरेटिन का। आर.एच. कारक ने अपना पहला यह नाम किस जानवर से लिया था? तो बंदर से लिया था। किससे? बंदर से। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता? तो तंत्रिका में नहीं होता। किसमें? तंत्रिका में नहीं होता। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है? तो प्लाज्मा में जल का 90% होता है। रक्त एक प्रकार का क्या है? तो रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। कौन सा? संयोजी ऊतक है। आनुवांशिकता के जनक किसे कहा जाता है? तो आनुवांशिकता के जनक कहा जाता है मेंडल को। किसको? मेंडल को कहा जाता है। आनुवांशिकता इकाई है। आनुवांशिक यूनिट के अर्थात जीन होते हैं तो जीन किसका होते हैं? केंद्रीय झिल्ली में होता है। कौन सा? केंद्रीय झिल्ली में। सॉरी दोस्तों, ये होता है गुणसूत्रों में होता है जीन, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन है। जीन जो है क्या है? तो जीन जो है क्रोमोसोम का एक भाग है। सर्वप्रथम प्रयोगशाला में जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? प्रयोगशाला में जीन का जो संश्लेषण किया था, कौन किया था? तो याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा डार्विन ने किया था। एक जीन एक इंजाइम सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो क्या था? हरगोविंद खुराना ने।
एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत का प्रतिपादन हरगोविंद खुराना ने किया था। जीन को व्यक्त किया जा सकता है किस में? तो उत्परिवर्तन की इकाई में, उत्परिवर्तन की इकाई में। जीन का वर्तमान नाम देने वाला वैज्ञानिक है कौन है? जीन का जो वर्तमान नाम देने वाले जो वैज्ञानिक है वो कौन है? जोहानसन। कौन है? जोहानसन। कोशिका में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ है, तो याद रखिएगा डीएनए है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण किया था, कौन किया था? तो प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का जो संश्लेषण किया था खुराना ने किया था। वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो यार दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करो। नेक्स्ट वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगता है यार। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो प्रस्तुत किया था वाटसन और क्रिक किया था। वंशानुगत विशेषता मुख्य रूप से माता पिता में बच्चों में पहुंचती है, जो मुख्यतः एक माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? तो जीन के माध्यम से होता है। किसके कारण एक माता पिता की सभी संतान एक समान नहीं होती है? तो उपयुक्त दोनों, यानी वातावरण की भिन्नता और आनुवंशिकता भिन्नता के कारण। मनुष्य में द्विगुणित क्रोमोसोम की संख्या कितना है? तो 46 है। पुरुषों में पुरुषत्व के लिए कौन से गुणसूत्र संयोजन उत्तरदायी होता है? तो X और Y होता है। एक समान मानव शरीर में कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। मनुष्य में नर में गुणसूत्र की संक्षिप्त क्या है? तो यह है X और Y है। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किससे वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जा सकता है? तो पिता के द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा? पिता के द्वारा। एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ा होता है। कितना होता है? एक समान मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ा होता है दोस्तों, 23 जोड़ा नहीं होता है। मनुष्य में कौन सा क्रोमोसोम के मिलने से बालक को जन्म होता है? तो पुरुष एक स्त्री बाई, पुरुष बाई स्त्री एक, सी नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक लिंग सहलंग रोग है? एक लिंग सहलंग रोग है, तो याद रखिएगा एक लिंग सहलंग रोग जो है वर्धानता को कहा जाता है। किसको? वर्धानता को कहा जाता है। लाल हरी वर्धानता होने के कारण क्या है? X गुणसूत्रों की वंशागति होता है। हीमोफीलिया में है, तो हीमोफीलिया में जो होता है रक्त का थक्का नहीं बनता। किसका? रक्त का थक्का नहीं बनता। मनुष्य में लाल हरी वर्धानता को जाना जाता है, तो याद रखिएगा मनुष्य में जो लाल हरी वर्धानता को जाना जाता है प्रोटोनोपिया के रूप में। किसके रूप में? प्रोटोनोपिया के रूप में। एक वर्धांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्धांत पुरुष के साथ समान पुत्री से हुआ तो संतान में क्या होगा? तो संतान में होगा आधे पुत्र वर्धान हो जाएंगे। एक वर्धांत पुरुष समान महिला संतानों में पुत्र की वर्धानता होने की संभावना क्या है? तो 0% है। शिशु का पृथुत्व स्थापित करने के लिए किसे एक तकनीक का प्रयोग किया जाता है? किसे? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। जीन शब्द का किसने बनाया था? तो WL जोहानसन ने बनाया है। वीडियो को लाइक करो यार, दोस्त शेयर करो, जितना ज़्यादा यार शेयर करो। वर्धानता वाले व्यक्ति को लाल रंग दिखाई देता है, हरा। एक वर्धानता पुरुष एक समान महिला से विवाह करता, तो वर्धानता का लक्षण क्या है? तो पुत्रियों के पुत्रों में। निम्नलिखित में कौन सा व्याधि अनुवांशिकी है? तो विवादित, याद रखिएगा व्याधि जो अनुवांशिकी होता है तो ये होता है हीमोफीलिया में। डीएनए के अंगुली छाप
तकनीकी का उपयोग किसके संरचना के लिए किया जाता है? तो याद रखिएगा, विवादित जनकत्ता के लिए किया जाता है, विवादित जनकत्ता के लिए किया जाता है। गुणसूत्र में होते हैं डीएनए और प्रोटीन होते हैं। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो अंगुली छाप का जो पहचान होता है इनमें से सभी होता है, चोर, बलात्कारी, माता पिता सभी के लिए होता है। जेनेटिक्स निम्नलिखित में किसका अध्ययन करता है? तो जेनेटिक्स आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन कहलाता है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो याद रखिएगा, लैंगिक जनन से होता है, क्रोमोसोम में बदलाव होता है, जीन के मिश्रण होता है, जीन के मिश्रण होता है, उपयुक्त सभी होता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। टर्नर संश्लेषण वाले क्रोमोसोम का विवरण क्या है? 44 A + 100 है। अब आते हैं वर्ष 1809 में प्रथम बार फ्रांसीसी जीव विज्ञान और लेमार्क जीव विज्ञान के विकास के अध्ययन क्रम अपने सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। कौन सा सिद्धांत इससे संबंधित नहीं है? वातावरण का प्रत्यक्ष प्रभाव विषय है दोस्तों, जीवन का संघर्ष, नए अंगों का विवरण, ठीक है, उपाधि लक्षणों का वंशानुगत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत विकास व्याख्या के लिए डार्विन प्रतिपादन किया था? तो डार्विन जो प्रतिपादित किया था, प्रतिपादित नहीं किया था दोस्तों, याद रखिएगा, अंगों का उपयोग और अनुपयोग, इसको प्रतिपादन नहीं किया था। नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ऑरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखी है? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा। मनुष्य के अवशेषी अंग नहीं है, तो समान वाले चपटे दांत नहीं है। वीडियो को लाइक करो यार दोस्तों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जैव विकास के सर्वप्रथम किसने समझाया? लेमार्क ने समझाया था। लेमार्क का मूल सिद्धांत क्या था? उपार्जित लक्षणों को वंशानुगत करता। जीवों को प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया? योग्यता का उत्तरजीविता का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। उत्परिवर्तन के सिद्धांत का जन्मदाता है, तो याद रखिएगा, डी ब्रीज है उत्परिवर्तन के सिद्धांत का जन्मदाता। समरूप अंग होते हैं, तो समरूप अंग जो होते हैं, रचना और कार्य दोनों समान, कार्य में समान, कार्य विहीन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, समरूप अंग जो होते हैं कार्य में समान होते हैं। समजात अंग होते हैं, समजात अंग होते हुए कार्य में ही समान होते हैं। वीडियो को लाइक करो यार दोस्तों, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत दिया था दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ब्रीज। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों में उपयोग होने के कारण काफी असमान हो सकता है, लेकिन उनकी मूल संरचना के भूर्णीय प्रक्रिया में समानता रहती है। किसके कारण? तो यह समजात अंग के कारण रहता है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने के स्पष्ट किसके कारण होता है? तो अंगों को उपयोग अनुप्रयोग किए जाने पर। जीवन की उत्पत्ति है जल में। जीव की उत्पत्ति के समय कौन सा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है? ऑक्सीजन नहीं था उस वक्त। विकास की प्रक्रिया में मनुष्य की निकटतम प्राणी है, तो विकास की प्रक्रिया में जो मनुष्य का निकटतम प्राणी कौन सा है? तो बंदर है। मनुष्य में अवशेषी अंग कौन है? तो मनुष्य में अवशेषी है कर्ण पल्लव पेशिया। जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? तो सालमैंडर, अजगर और कंगारू सही है। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून
किनके द्वारा प्रतिपादित किया था? लेमार्क के द्वारा परिगत किया था। निम्नलिखित में कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? तो अपेंडिक्स है। प्राकृतिक चयन वर्णित करने के लिए पद्धति योगदान उत्तरजीविता किसका कथन है? तो हर्बर्ट स्पेंसर का कथन था दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा।